हरे कृष्णा। हमारे जितने भी परंपरा आचार्य गुरुवर्ग हैं सभी नित्य सिद्ध हैं। अपने सिद्ध देह में वो लोग गोलोक वृंदावन में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का सेवा करते हैं और साधक देह लेके वो इस मर्त्य मंडल में आते हैं भगवान के नाम और गुणों का प्रचार करने के लिए। जैसे कि श्रीपाद रूप गोस्वामी रूपमंजरी हैं और वो साधक शरीर में रूप गोस्वामी के रूप में इस धराधाम के बद्ध जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। वैसे ही सनातन गोस्वामी का सिद्ध देह है अनंग मंजरी का। गौर गणदेश दीपिका ग्रंथ में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनके सभी पार्षदों का नित्य स्वरूप का वर्णना है। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपनी रचना गीतमाला के सिद्ध लालसा के 8वें नंबर गीत में अपने खुद का स्वरूप का वर्णन दे रहे हैं कि वो कमल मंजरी हैं जो कुंज में भगवान राधा कृष्ण का नित्य सेवा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपना स्वरूप को बताया है नयन मंजरी का। वैसे ही हमारे बहुत सारे आचार्यों का स्वरूप प्रकाशित है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहीं पर भी अपने खुद के स्वरूप के बारे में जिक्र नहीं किए हैं। अतः बहुतों के मन में ये प्रश्न आता है कि श्रील प्रभुपाद का स्वरूप क्या है। श्रील प्रभुपाद के अन्यतम शिष्य भगवत दास अमेरिका से भारत आए और प्रभुपाद के साथ प्रचार करने लगे। प्रभुपाद ने भगवत दास को 1975 में निर्देश दिया कि आप भुवनेश्वर जाओ और गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ रहकर उनकी सहायता करो। जब भगवत दास भुवनेश्वर आए तो यहाँ के दुर्गम और अत्यंत दुष्कर परिस्थिति देख बहुत ही चकित रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाएंगे। प्रभुपाद 1977 में भुवनेश्वर आए श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए। प्रभुपाद 17 दिन तक भुवनेश्वर में रुके। उस समय भगवत दास प्रभुपाद से बोले, श्रील प्रभुपाद मुझे अभी अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, आपको यहीं रहना है और गौर गोविंद का सहायता करना है। तब उन्होंने प्रभुपाद को बहुत सारे कारण बताए कि वो क्यों यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन प्रभुपाद ने सभी को काट दिया और बोले, आप यहीं रुकिए और गौर गोविंद स्वामी महाराज का सहायता करिए। भगवत दास जो आज भी भगवत महाराज हैं, उस समय प्रभुपाद के इस अड़िग दृष्टिकोण को समझ नहीं पाए थे, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वो रुक गए। आज वो बताते हैं कि प्रभुपाद कितने सही थे। भगवत दास ने अपने जीवन के सबसे परमानंद क्षण भुवनेश्वर में बिताए। वो साक्षी रहे 1979 में से श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के भाव दशा का, जो कि मायापुर धाम में प्रकाश हुआ था, और कई ऐसे गुह्य लीलाओं का जो शुद्ध भक्त ने इस धराधाम में किया है। उनके मुख से हम बहुत बार गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद के गुणगान सुने हैं। ऐसे ही अपने एक गुणगान कार्यक्रम में उन्होंने बताया था प्रभुपाद के स्वरूप के बारे में, जो उन्होंने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से सुना है। एक दिन भुवनेश्वर में प्रभुपाद के कुछ शिष्य कुटिया के अंदर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि प्रभुपाद का स्वरूप क्या है। उनमें भगवत दास भी शामिल थे। कुछ भक्तों का कहना था कि प्रभुपाद ने इतने ग्रंथ रचना किए हैं, वो निश्चय ही व्यासदेव के अवतार हैं। कुछ और भक्त ये कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद का स्वरूप है भगवान के सखा का, क्योंकि एक बार जब कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया था, प्रभुपाद क्या आप भगवान कृष्ण के सखा हैं? इसे सुनकर प्रभुपाद हंस दिए थे और बोले, आई लाइक इट। इसीलिए काफी भक्त का ये मानना है कि प्रभुपाद का स्वरूप भगवान के सखा का है। जब ये बातें चल रहा था तब गौर गोविंद स्वामी महाराज कुटिया के अंदर प्रवेश हुए और कोने में रखे हुए मिट्टी के बर्तन से पानी निकालकर वहां बैठकर पीने लगे। पानी पीने के बाद जब गुरुदेव खड़े हो गए तो सभी भक्तों का नजर गुरुदेव के ऊपर था। वो सब सोच रहे थे कि गुरुदेव कुछ बताएंगे कि प्रभुपाद का वास्तव स्वरूप क्या है। तब भगवत दास ने गुरुदेव से पूछा, महाराज सब लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद सखा हैं, आपको क्या लगता है, क्या है प्रभुपाद का स्वरूप? नो, प्रभुपाद इज नॉट सखा, ही इज गोपी। गुरुदेव अपने गंभीर आवाज में उत्तर दिए। बीभी भगवत महाराज कहते हैं, गुरुदेव के ये दृढ़ और निश्चय कर वचन सुनकर मैं संपूर्ण आश्वस्त हो गया
मेरे मन में और तिल मात्र संदेह नहीं रहा कि प्रभुपाद का स्वरूप गोपी है। हमने कई भक्तों से सुना है, जब भी गुरुदेव को कोई प्रभुपाद के स्वरूप के बारे में प्रश्न करता तो गुरुदेव हमेशा यही कहते थे कि अपने आप को उस योग्य बनाओ कि आप प्रभुपाद को देख सको, उनको समझ सको। अगर आप उसका अधिकारी नहीं बनोगे और मैं आपको बता दूंगा, फिर आपका उससे कोई उपकार नहीं होगा। आगे के दिनों में जब गुरुदेव ने देखा कि इस्कॉन में काफी भक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं प्रभुपाद के स्वरूप को लेकर, तब उन्हें लगा कि कोई अगर सच्चाई नहीं जानता तो और बात है, लेकिन उसे झूठ को सच नहीं मानना चाहिए। और फिर एक दिन जब गुरुदेव अपने कुछ अंतरंग भक्तों के साथ बैठे हुए थे और ये प्रश्न फिर से उठा, गुरुदेव जब प्रभुपाद जलदूत जहाज में बोस्टन जा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने डायरी में एक कविता रचना किया था। उस कविता के कुछ पदों में सखा का भाव प्रबल है और इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि प्रभुपाद का स्वरूप सखा का है। क्या ये सच है? गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने गंभीर स्वर में बोले, दे मे से बट आई हैव सीन। सभी भक्त आश्चर्यचकित होकर गुरुदेव को देखने लगे। फिर गुरुदेव बोले, हमारे गौड़ीय धारा में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का माधुर्यमय सेवा होता है। इस गौड़ीय परंपरा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं इस राधा प्रेम को प्रदान करने के लिए। इसीलिए हमारे परंपरा के सभी आचार्य माधुर्य रस से मंडित हैं, तभी तो वो इस माधुर्य प्रेम की सेवा का स्थापना कर पाते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन चारों रसों में माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी रस माधुर्य रस के अंदर हैं। जो माधुर्य रस के आचार्य हैं वो दास्य, सख्य और वात्सल्य प्रेम दे सकते हैं, लेकिन जो सख्य या दास्य या वात्सल्य प्रेम से मंडित हैं वो माधुर्य प्रेम नहीं दे सकते। हमारे सभी आचार्य माधुर्य प्रेम की शिक्षा देते हैं। इसीलिए ये कहना कि प्रभुपाद का स्वरूप सखा का है, ये सही नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद माधुर्य रस से मंडित थे। श्रील प्रभुपाद का स्वरूप गोपी और मंजरी का है। वो इसी रूप में भगवान राधा कृष्ण का नित्य सेवा करते हैं। चलिए सुनते हैं गुरुदेव के मुख से कि वो क्या कह रहे हैं। माधुर्य भाव there one among the gopis of Manjari, the spiritual master. Therefore we say spiritual master is Radha Priya Sakhi, the dear Ram companion of Srimati Radharani. At the same time the manifestation of Nityananda Prabhu, two mixed. And also the spiritual master is one of the cowherd boys, Satya. In Madhurya Rasa, there are all rasas are there. Madhurya Rasa is topmost rasa. Shanto, Dasya, Saksya, Vatsalya, Madhurya. So in Dasya Rasa, Shanto is there. And in Saksya Rasa, Shanto, Dasya, Saksya is there. In Vatsalya Rasa, Shanto, Dasya, Saksya, in Madhurya, Shanto, Dasya, Saksya, Vatsalya. Everything is there. Madhurya Rasa, everything. So, Prabhupada is in Madhurya Rasa. So, Saksha is there and Saksha is there. Is in Madhurya Rasa. Is Radha Priya Sakhi is one of the Sakhi's Manjari, dear girl companions of Radharani. इस्कॉन में आज भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभुपाद का स्वरूप सखा का है, लेकिन ये सच नहीं है। गौर गोविंद स्वामी महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद के उस स्वरूप का दर्शन किया है, वो हमारे सारे शंकाओं को मिटाते हुए इस सत्य का स्थापना कर रहे हैं कि प्रभुपाद एक गोपी मंजरी हैं। माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है। इसके अंदर शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सभी शामिल हैं। इसीलिए प्रभुपाद के कविता में सखा का भाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद, जो कि अपने सिद्ध देह में गोपी और मंजरी के रूप में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का कुंज में सेवा करते हैं, वो हम सब बद्ध जीवों के ऊपर कृपावश होके इस धराधाम में आए महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ को विश्व के गांव-गांव में पहुंचाने के लिए।
हम सदा आभारी रहेंगे हिज होलीनेस बीवी भगवत महाराज का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय से हम सभी को अवगत कराया। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।